हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, क्या करा रहा हूँ? क्वेश्चन करा रहा हूँ और हर मैं एक एक क्वेश्चन का आपको दो तीन तरीके भी यहाँ पे बताने वाला हूँ और आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन अपने पास में ये है सर। पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि कॉस स्क्वायर 20 प्लस के कॉस स्क्वायर 70 थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 70 थीटा, इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप इन दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अब सर चेंज कैसे करेंगे? यदि मैं आपको ये बता दूं कि कॉस स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस के 70। क्या 90 माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में? कॉस स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस के अपने पास में कॉस स्क्वायर 70। और मैंने बताया कि 90 पे चेंज होता है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ जाके देखिए कि मैं सिखा चुका। 90 पे ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में साइन 70 और अपने पास में ये हो जाएगा अपने पास में कॉस 70। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किसके हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अगर पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास में इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी तो देखो 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और ये क्या होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? ये होता है कॉस स्क्वायर। तो इसकी ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। बहुत सिंपल है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जितनी सिंपल है इतना सिंपल मुझे कोई टॉपिक लगता नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरे पास में जो है, अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आपके पास में कि आर साइन थीटा बराबर 1 है और अपने पास में आर ये कॉस थीटा बराबर कितना है? √3 है। और मान निकालना है अपन को मान निकालना है आर स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। आर स्क्वायर टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए सबसे पहले आप इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास में, ये क्या आ जाएगा अपने पास में सर? क्या आएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अपने आर स्क्वायर और ये हो जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। क्या बिल्कुल क्लियर हो रही है बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है ना? देखिए ये आर साइन स्क्वायर थीटा है प्लस के आर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 1 हो जाएगा। तो मैं इसमें से आर कॉमन ले रहा हूँ और इसकी जो वैल्यू होती है अपने पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितनी हो जाएगी? 4। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। तो कॉस आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर? आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे भाई कितना आएगी? 4 आ जाएगी। लेकिन टेन थीटा भी निकालना नहीं है तो आपको टेन थीटा कहाँ से निकालेंगे? इन दोनों को अपॉन में ले। टेन थीटा क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन बटे कॉस थीटा। क्या होता है सर? साइन बटे कॉस होता है। तो आपका क्या करो, इसका भाग दे देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आर साइन थीटा अपॉन अपने पास में आर कॉस थीटा। बस साइन थीटा की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू कितनी है? √3 है। क्या क्लियर हो रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? देखो आर से आर कट जाएगा और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? टेन थीटा की 1/√3 क्या आ जाएगी? 1/√3। अब यहाँ पे इसमें मान रखना है। इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू, आर स्क्वायर का मान कितना है? 4 है और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/√3 है। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 और 4/√3 क्या आ जाएगा सर? 4/√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4/√3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आगे अगला नंबर का क्वेश्चन क्या है? चौथे नंबर का क्वेश्चन ये अपने पास में कि सेक थीटा। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट में आपको कॉन्सेप्ट भी यहीं समझा दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो सेक थीटा और ये टेन थीटा बराबर m है। अपन को जो वैल्यू निकालनी है, पहले जब भी आपको सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर m दे रखा है तो आपके पास में एक वैल्यू जो आ जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 1/m हो जाएगा। तो ये कैसे आया वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। आपने देखा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, नहीं होता सर? बोलिए 1 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? सेक थीटा माइनस के ये टेन थीटा है और ये अपने पास में सेक थीटा
प्लस के क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर 1 होता है। क्या इसको इस जो वाला पोर्शन है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसके रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार प्लस में एक बार में लिख दिया। अगर मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 अपने पास में कितने हो जाएगी, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा हो जाएगी। दोनों की वैल्यू यहाँ पे आप निकाल सकते हो। यदि एक की वैल्यू दे रखी है तो दूसरे की वैल्यू आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक की वैल्यू रख दी कि सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर एम दे रखा है। क्या दे रखा है, सेक थीटा प्लस के टेन थीटा बराबर एम दे रखा है। तो अपन ने सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर 1/m निकाल लिया। ये मैंने आपको समझा दिया। चाहे तो आप इसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, जो भी आपको करना है वो याद भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको निकालना साइन थीटा की वैल्यू, तो आप क्या करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास में 2 सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, m प्लस के 1/m। क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आपको आना ही चाहिए। देखो मैं क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिग्नोमेट्री ऐसे चुटकियों में हो जाएगी आपकी, इतनी गारंटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 अपने पास में क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा और ये होता है क्या, एलसीएम ले लेंगे, ये 1 है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1/m और ये अपने पास में सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर प्लस 1/2m। अपन को मान निकालना साइन थीटा की, अपन को मान किसके निकालनी है, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अपने पास में ये वैल्यू, अगर मैं कुछ कॉस थीटा, क्योंकि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है। अगर उल्टा होता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 2m/m स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, m स्क्वायर प्लस 1। अपन को वैल्यू साइन की निकालनी है। तो इसको तो अपन काफ़ी तरीके से, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, दोनों तरीके से आप निकाल लीजिए। पहली बात तो देखो यहाँ से निकाल सकते हैं कि ये अपने पास में आधार बटे कर्ण है, क्या है, आधार बटे कर्ण है। और यदि आपको ये पता है कि 2m और m स्क्वायर प्लस के 1 और m स्क्वायर माइनस के 1 यदि ये ट्रिपलेट है तो आप इसका आंसर चुटकियों में निकाल देंगे। किस में निकाल देंगे, चुटकी बजाते ही आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये कर्ण है अपने पास में और ये आधार है तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो साइन थीटा में क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस के 1, m स्क्वायर माइनस 1 लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1। तो ये अपने सवाल का आंसर हो जाएगा। नहीं आया, अगर समझ में नहीं आया तो एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है सर कि अपने पास में दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ देख लीजिए आप कि ये अपने पास में क्या होता है, ये एक मैंने त्रिभुज ले लिया, इसके अंदर आधार कितना है, आधार अपने पास में 2m है और ये अपने पास में कर्ण कितना है सर, कर्ण m स्क्वायर के प्लस 1 है। कर्ण कितने हैं, m स्क्वायर के प्लस 1 कर्ण है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर यदि मैं घटा दूंगा तो अपने पास में ये बच जाएगा। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल ये बचने वाला है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a b और c में इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो इसका स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के अपने पास में 2m का होल स्क्वायर और अपने पास में ab का स्क्वायर। क्या चीज़ें क्लियर हो रही है, क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो m की पावर 4 प्लस 1 प्लस के 2m स्क्वायर माइनस के अपने पास में 4m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, ab। देखो मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो m की पावर, अब इसमें से अगर मैं घटा दूंगा तो m की पावर 4 प्लस 1 और प्लस की कितना बच जाएगा, माइनस के 2m स्क्वायर बचेगा और ये ab का होल स्क्वायर है और ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच जाएगा। तो ab की वैल्यू कितनी आएगी, ab की वैल्यू आ जाएगी सर m स्क्वायर माइनस 1। क्या आ जाएगी सर, m स्क्वायर माइनस 1 ab की वैल्यू आ गई। अगर ab की वैल्यू ये कितना आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस के 1 आ गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है सर, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 और कर्ण कितना है अपने पास में m स्क्वायर के प्लस 1। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको पसंद आए, जिस भी तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, टाइम बचा सकते हैं, उस तरीके को आप फॉलो करें। उस तरीक़ों को 3-4 बार करें। आप उस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कर देंगे, ठीक है।
देखिए अपने पास में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने पास में कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और वैल्यू जो बतानी है वो बतानी है सर टेन थीटा की, वो बता दीजिए आप टेन थीटा की। देखो मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। दो तरीके कौन से हैं? एक तो है फुल बेसिक, आपको पूरा डिटेल के बता दूंगा, यहीं पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे बता दूंगा, फुल बेसिक, और एक है ट्रिक। ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा और फुल बेसिक से पहले कराऊंगा, ठीक है। फुल बेसिक का मतलब हो गया कि आपको एक एक चीज़ इस सवाल की एक एक कड़ी खोल खोल के मैं बताऊंगा। उसके बाद में अपन किससे करेंगे? ट्रिक से। ट्रिक से कितनी जल्दी हो जाएगा आप खुद देख लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बेसिक से चलते हैं। तो अपने पास में क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन मेरे पास में है कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और ये है साइन थीटा प्लस के 2ab कॉस थीटा बराबर अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या यही क्वेश्चन है अपने पास में? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका इधर भाग दे दो तो मेरे पास में क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटे अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा अपने पास में साइन थीटा प्लस के अपने पास में क्या आ जाएगा सर? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर अपने पास में 1 आ जाएगा। क्या इस चीज़ को, क्या ये चीज़ क्लियर है अपने पास में? क्या ये चीज़ें क्लियर है? क्या ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर है? देखिए ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के 2ab अपॉन, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा ये कॉस थीटा। क्या आ जाएगा सर? कॉस थीटा बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास में? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1। क्या ये क्लियर है? क्या ये चीज़ आ रही है? बिल्कुल। देखिए ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आप बता दीजिए कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक से कितनी जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन, कितनी ही जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये देख लेना है। आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा, और ये आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस के, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे आपको लिखना है। और ये साइन थीटा की वैल्यू आपको इन दोनों समीकरणों की, इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, और दोनों की तुलना कर लो। क्या कर लो सर? दोनों की तुलना कर लेंगे। दोनों की तुलना करेंगे तो अपने पास में रिजल्ट आने वाला है। देखो ध्यान से देखना है, इन दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। इन दोनों की तुलना करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी सर अपने पास में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर आ जाएगी। सर कॉस थीटा की वैल्यू तो बताइए, कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मेरे भाई इसकी और इसकी तुलना कर लीजिए आप, तो अपने पास में कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी 2ab। क्या आ जाएगी? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या यही आने वाली है? देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको एक बार कॉपी पेन लेके अपनी कॉपी में कीजिए, जिस तरह ये बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको 100% समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आपसे क्या पूछा है? टेन थीटा पूछा है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जो अपने पास में जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा क्या होता है अपने पास में? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है सर? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो आप मान रख दीजिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा की वैल्यू आपके पे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी? इतनी है। तो अपने पास में देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और अपन से पूछे कॉस थीटा की वैल्यू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या है क्या नहीं है? अपने पास में ये आ जाएगा अपने पास में ये क्या है? ध्यान से देखना है इसको, ab 2ab और ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ये कट जाएगा? क्या ये दोनों सेम है? कि अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसमें भी ए स्क्वायर के बी स्क्वायर है, और टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस ही होता है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और आंसर क्या आएगा अपने पास में? आंसर जो आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा अपने पास में, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन 2ab आ जाएगा। अब वक्त हो चुका है ट्रिक बताने का। अब वक्त किसका हो चुका है? ट्रिक बताने का। कि सर ट्रिक बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास में आए, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी आपके पास में आए कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के 2ab कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? कि जो ये साइन थीटा का जो
मल्टीपल है, कॉस थीटा का जो मल्टीपल है, और जो ये है अपने पास में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसको आप चाहे तो सी नाम दे दीजिए कि ये सी है। अगर ये तीनों ट्रिपलेट हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना है, यदि ये तीनों ट्रिपलेट है तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है अपने पास में, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा का गुणज, ध्यान से देखना, साइन थीटा का गुणज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और अपॉन में कॉस थीटा का गुणज 2ab, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर हो जाएगा। बस शर्त ये है कि ये ट्रिपलेट होने चाहिए, जो साइन थीटा का गुणज ये है, कॉस थीटा का गुणज ये है, और जो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है ये भी क्या होने चाहिए, ये ट्रिपलेट होने चाहिए मेरे भाई। क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट होने चाहिए, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए आपके, देखो क्वेश्चन क्या है अपने पास में कि सेक थीटा प्लस के अपने पास में टेन थीटा बराबर ए है, और वैल्यू अपन को कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखना ये 2016 के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं कि अपने पास में सेक थीटा टेन थीटा बराबर ए है तो कॉस थीटा की वैल्यू, तो आपको पता है कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू 1/a आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी ये वीडियो के अंदर ये दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, उसको जाके देख लिए कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा 1/a कैसे लिखा है मैंने, इस चीज़ को आप वहाँ पे जाके देखिए, ठीक है। तो क्या कर देंगे अपन, इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा बराबर a प्लस के 1/a आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस 1/a आ जाएगा अपने पास में। ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो गया, 2 सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास में, ए स्क्वायर प्लस 1/2a आ जाएगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा बराबर आ जाएगा 2a/a स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा, अपने पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इतनी इसी तरह का एक अलजेब्रा का कंसेप्ट मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, वो देखनी है। आपको क्या करना है कि आपने ये पढ़ा हुआ कि x प्लस 1/x बराबर यदि 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी, क्या ये पढ़ा हुआ है आपने? अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखिए, वहाँ पे मैंने सिखाया हुआ है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 2 है तो वहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। उसी पे एक कंसेप्ट लेके आ रहा हूँ, देखिए उसी पे एक क्वेश्चन अपने पास में कि यदि मेरे पास में साइन थीटा प्लस अपने पास में कोसेक थीटा, अपने पास में कोसेक थीटा बराबर 2 है तो वैल्यू निकालनी है अपन को साइन की पावर 7 थीटा प्लस के अपने पास में कोसेक की पावर 7 थीटा, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसकी वैल्यू। अब देखो उस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है कि क्या है अपने पास में x का उल्टा ही तो इसमें ऐड होके 2 बना रहा है। यहाँ पे भी साइन थीटा है, इसका उल्टा क्या होता है अपने पास में, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है सर, कोसेक थीटा होता है, उसका उल्टा इसमें ऐड होके 2 बना रहा है। इसका मतलब मेरे पास में जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 होगी। वो क्या होगी सर, 1 होगी। तो मान रख दें अपन, इसमें मान रखेंगे तो 1 की पावर 7, और ये क्या होता है 1 साइन होता है, 1 की पावर ये 7 हो जाएगी। ये कितने, 1 प्लस के 1, और इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।